अस्सलामुअलैकुम। क्लास क्या हाल चाल है? अच्छा, हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। और हमारा ग्रुप मेंबर है, उमैर खिजर है, अली हसन है, अब्दुल्ला है और फरहान यूसुफ है। तो ये हमारी आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, देन देखेंगे व्हाट इज इंडक्शन अटैक, फिर देखेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता क्यों है, फिर देखेंगे क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक यूजर का प्रॉब्लम है या डेवलपर का प्रॉब्लम है। फिर देखेंगे कि जो अटैकर अटैक करता है वो क्रॉस क्रॉस साइट से कर क्या सकता है यूजर के साथ। फिर देखेंगे कि इसमें अगर हमारे अटैक होता है तो वो क्यों होता है। ठीक है, फिर आगे इसकी मल्टीपल टाइप्स देखेंगे और प्रिवेंशन मेथड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है कि एक इंजेक्शन अटैक्स की टाइप होती है जिसमें जो है ना वो अटैकर डिफरेंट किस्म के मलिशियस कोड वेबसाइट में इंजेक्ट करके आपका जो है ना वो डाटा को स्टील कर सकता है। आपकी जो है ना लाइक सेशन कुकीज इनको हैक स्टील करके खुद लॉग इन हो सकता है। अच्छा, ये होता है कि मतलब बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये थी कि वो कहता है कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक अगर अटैकर यूज वेब एप्लीकेशन टू सेंड मलिशियस कोड। हाँ, तो वो ये कहता है कि मलिशियस कोड जैसे भी कोई अटैकर आपके वेबसाइट में इंजेक्ट करता है ना, तो वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, कोई एचटीएमएल के टैग हो सकते हैं उनसे। तो आगे देखते हैं कि इसको हम देखते क्लास साइट को मोस्टली कहते हैं एक्स ऐसे मतलब क्लास साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ये इंजेक्शन अटैक की टाइप होती है। आगे हम देखते हैं कि इंजेक्शन अटैक क्या होता है। व्हाट इज इंजेक्शन अटैक। इंजेक्शन अटैक जैसे नाम से शो हो रहा है कि कोई चीज इंजेक्ट हो रही है किसी वेबसाइट में, किसी वेब एप्लीकेशन में हम कोई चीज इंजेक्ट करेंगे। मलिशियस कोड इंजेक्ट अटैक कर सकता है। मलिशियस कोड इंजेक्ट करके क्या करेगा, आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसे बाय फोर्स वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, कोई स्क्रिप्ट ऐड कर देगा तो बाय फोर्स एग्जीक्यूट करेगा। वो ना चाहते हुए भी उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मोस्टली मोस्टली केसेस में ये होता है कि इंजेक्शन अटैक जो है ना, इंजेक्शन अटैक वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को लीड कर जाता है। मतलब इस हद तक आगे जा सकता है कि आपकी जो है ना वो सिस्टम शट डाउन हो सकता है, आपकी सर्विस शट डाउन हो सकती है। तो मोस्टली जब इंजेक्शन अटैक अगर इतनी इंटेंसिटी का हो तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस तक लीड कर सकता है। अच्छा, ये अटैक पॉसिबल क्यों होता है कि हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसमें मल्टीपल किस्म की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जिन्हें हम वीकनेस कहते हैं कि आपके वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं। उनको वो होती क्यों, कैसे क्यों है, वो हम आगे जाके देखते हैं कि वो क्यों होती हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमारा मेरा मुद्दा ये है कि वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको अटैकर जो है वो यूज कर उनका फायदा उठा के आप स्क्रिप्ट ऐड कर एग्जीक्यूट करके आपकी जो वेब एप्लीकेशन है बाय फोर्स कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद देखते हैं कि वाई डू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हैपन्स, ये आखिर क्यों होता है। उसकी जो मेन रीज़न है वो है कि आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज की प्रेजेंस होती है। अच्छा, और उसके बाद देखते हैं कि जो अटैक वल्नरेबिलिटीज होती हैं अटैकर उनको यूज़ करके आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, डाटा स्टील कर सकता है, कुकी स्टील कर सकता है, सेशन स्टील कर सकता है, उनको फिर अपने तौर पे लॉग इन कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके मोस्टली ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक जो होते हैं वो किस जगह पे मतलब हो सकता है। आपने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में आपका जो है एक कमेंट सेक्शन आपने ऐड किया हुआ है, कुछ फीडबैक है, कुछ यूजर प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे डाटा आप शो भी करवा रहे हैं। मतलब कमेंट सेशन है, कमेंट में ऐड कर मैं कमेंट करूंगा तो वो डाटा मुझे कमेंट फॉर थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे यूजर का जो अटैकर है वो कुछ वल्नरेबिलिटीज में चेक करने के लिए चेक करता है, वो अटैक करता है, तो वो जो है ना वो मोस्टली इन चीज़ों पे इन जो सेशन होते हैं हमारे, कमेंट सेक्शन होगा, फीडबैक सेशन होगा, इन पे अटैक करता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक यूजर प्रॉब्लम है या आखिर सर्वर का प्रॉब्लम है या डेवलपर का प्रॉब्लम है। देखा जाए तो ये आपके ज़हन में भी कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन देखते हैं कि ये इसे किस तरह से देखते हैं कि जैसे एक हमारी वेबसाइट है, हमने एज अटैकर मैंने उस पर अटैक किया। जब मैंने अटैक किया तो मैंने इसमें पहले वर्ल्ड अटैक करने से पहले मैंने इसमें वल्नरेबिलिटीज देखनी होती हैं कि वो उसमें क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या खामी है। मैंने एक कमेंट सेक्शन में कुछ वीकनेस चेक कर ली, मुझे नज़र आ गई इसमें वो ये वीकनेस हैं, तो मैंने उसमें अटैक किया।
अब अटैक करने के मैंने अटैक करके मैंने यूजर की जो है ना वो कुकीज स्टील कर ली। जब मैंने कुकीज स्टील कर ली है तो मैं कुकीज से लॉगिन कर सकता हूँ उसी यूजर के नेम से, मतलब वैलिडेटेड यूजर होगा तो मैं अटैक करी, लेकिन उस यूजर के अकाउंट में मैं एंटर हो सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये मैं तो एंटर हो गया, मैंने अटैक कर लिया, तो यह क्या ये सर्वर पे प्रॉब्लम है या यूजर का प्रॉब्लम है, क्या है? अच्छा, ये बेसिकली यूजर का प्रॉब्लम नहीं होता। यूजर का तो प्रॉब्लम तो और चीज होती है, ये होती है क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे अटैक होना होता है, सर्वर साइड पे क्रॉस सिस्टम अटैक नहीं होता। एक तो बात ये है। तो जब अब अटैकर ने अटैक किया, उसने डाटा को कंप्रोमाइज कर लिया आपकी वेबसाइट को, तो जब उसने कंप्रोमाइज कर लिया क्लाइंट साइड पे, तो वो होस्ट साइड पे भी आ सकता है, वेब सर्वर साइड पे भी आ सकता है। तो वो अगर सर्वर साइड पे आप सकते हैं तो इसका मतलब आपको यूजर को नुकसान तो कर रहा है, लेकिन आपको भी वो नुकसान करेगा, मतलब डेवलपर को भी वो नुकसान कर सकता है। डेवलपर में मकसद यह है कि भी है कि वो आपके सर्वर को भी अटैक कर सकता है अगर इस इंटेंसिटी का क्रॉस शिफ्टिंग हो जाए। यहाँ पे वो देखें ये कह रहे हैं क्रॉस शिफ्टिंग अटैक डजंट अटैक डायरेक्टली होस्ट, इट अटैक्स एंड यूजर ऑफ योर वेब एप्लीकेशन, मतलब यूजर को अटैक करता है, सर्वर को डायरेक्ट अटैक नहीं करता। इट्स नॉट यूजर प्रॉब्लम बट इफ इट अटैकिंग अफेक्टिंग योर यूजर इट कैन अफेक्ट यू, मतलब अगर आपको आपके यूजर को ये अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आपको भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद आगे आता है व्हाट कैन अटैकर डू विद यूजर यूजिंग क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक। ये हमारे आगे दूसरे भी ग्रुप मेंबर एक्सप्लेन करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Ali Hassan, roll number 21. I'll continue my topic from what can attacker do with the user using XS के जो attacker है वो ऐसे XSS attack को use करके किस तरह वो है कि किस तरह वो अटैक कर सकता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। इस तरह ये होता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी बेसिकली होती है कि एक ऐसा अटैक होता है जो किसी भी साइट के अंदर हामियों को देख कर अटैक किया जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अटैकर जो होता है वो किसी भी कोई जो अटैकर कोई भी मलेशियस स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो जो इंजेक्ट किया गया था उसके थ्रू वो कोई भी जो है रिक्वायर्ड अपनी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अटैकर जो होता है वो एक्सेस को यूज़ करता है, जो कि इसमें बेसिकली जो मेन इसका होता है वो यूज़र की कुकीज़ को चोरी कर सकता है, यहाँ पे वो सेशन को हाईजैक कर सकता है जिसके जिससे वो यूज़र की यहाँ पे किसी भी साइट की प्राइवेसी पे असरअंदाज हो सकता है। अटैकर जो होता है वो किसी भी यूज़र को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र किसी भी चीज़ पर अपने रिक्वायर्ड लिंक पे अपने थ्रू किसी पर क्लिक करना चाहता है लेकिन हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट लगाई हुई है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। हम अगर हम उसे चाहें तो किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी दूसरी पेज पे हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग में हमें जो है कि वो हमारा वल्नरेबिलिटीज़ के हामी उसके अंदर है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि आप हमारी कोई भी जो वेबसाइट है वो किसी भी लाइव सर्वर पे है तो उसमें ये हम चेक करेंगे कि तो जो अटैकर होगा वो किसी भी इनपुट फॉर्म के ज़रिए, अगर उसके अंदर कोई भी इनपुट फॉर्म है तो वो उसके ज़रिए इसको अटैक कर सकता है। अगर उसके पास इनपुट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल इनपुट फॉर्म हमारा लॉगिन का सिस्टम है, तो वो जो मेलिशियस कोड सेंड करेगा जिससे वो अटैक कर सकता है। अगर जो इनपुट फॉर्म है वो वैलिड होगा तो जो अगर वो इनपुट फॉर्म जो वो वैलिड होगा तो वो जो स्क्रिप्ट किसी भी अटैकर ने लगाई होगी वो उसको रिजेक्ट कर देगा जिससे कि वो उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसकी वेबसाइट में कि चेक करना होता है कि क्या कोई फ्लॉज या कोई इस तरह की है या नहीं है, वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। इसमें एक दूसरा जो मेथड होता है इसमें ये होता है कि किसी भी जो वेबसाइट के अंदर होते हैं हम चेक करते हैं कि इसको हम सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। इसमें परफॉर्म टूल्स की मदद से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। परफॉर्म टूल्स क्या होते हैं जो कि ये होता है, इसमें ये होता है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जो फ्लॉज होते हैं उसको हम परफॉर्म टूल्स की मदद से हम पता कर सकते हैं। परफॉर्म टूल्स की मदद से होता है कि इसमें हम चेक कर सकते हैं क्या ये हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हमारी वेबसाइट के अंदर है या नहीं है। अच्छा, इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। डेल फॉक्स यूज़ होता है। इसका ये होता है कि सिंपल ये जो टूल होता है जो कि वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करता है। पर साइट होता है, इसमें ये होता है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है उसको चेक करता है। जो
कनेक्टिव फिक्स होता है। इसमें ये होता है कि जो किसी भी डॉम को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि डॉम के अंदर जो है या नहीं है वेबसाइट। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें काम किस तरह करता है कि जो हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है हमारी काम किस तरह करती है। अटैकर कोई भी मलेशियस जो स्क्रिप्ट है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो वे इस्तेमाल करेगा, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि वो इनपुट फॉर्म को यूज़ करता है, या कोई भी जिस तरह का लॉग इन चीज़ होती है जिससे वो कि कोई चीज़ स्टोर कर रहा है उस साइड में वो कर रहे हैं। अगर इसने कोई भी स्क्रिप्ट लगा दिया है तो जब कोई भी विक्टिम यूज़र जो हमारा आएगा तो उस पे ये एक्शन परफॉर्म होगा कि जो भी हमने यूज़र ने अटैकर ने यूज़र के लिए जो लगाई है, फॉर एग्जांपल जिस तरह पीछे देखा कि हमने अगर हमारी जो यूज़र है उसको हम किसी दूसरे पेज के ऊपर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं। अच्छा, जिस तरह ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं नेम में समथिंग हमने लिखा हुआ, मैसेज के अंदर हमने अपनी स्क्रिप्ट लगाई हुई है कि यहाँ पे कि यूज़र जो भी है अगर यहाँ पे लॉगिन कर रहा है, ये बेसिकली तो लॉगिन का सिस्टम है, फॉर्म का सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे जब कोई भी वो चेक करेगा कि इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसमें जब वो अपना डाटा वगैरह लिखेगा तो इसको ये मैसेज शो होगा कि लोकल सेज यू आर हैक, मतलब यहाँ पे लोकल है लेकिन वहाँ पे अगर लाइव पे होगा तो उस साइड पे ये यूज़ होगा। अच्छा, ये होता है कि किसी भी साइट पर जो अटैक करने के लिए जो अटैकर होता है उसे करना पड़ता है कि किसी भी उस वेबसाइट के अंदर खामियां हैं या नहीं। अगर उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम लगा के यहाँ पे उनकी मदद से उसने उनको स्ट्रॉन्ग किया होगा, एनक्रिप्ट किया होगा, तो फॉर्म फॉर्म इनपुट फॉर्म में या दूसरे में तो वो उसको नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें इसको जो अटैकर होता है उसको पहले पता करना चाहिए कि उसने कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, वेबसाइट के ऊपर अटैक परफॉर्म करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो इनपुट फॉर्म है इसके अंदर क्या वो वल्नरेबिलिटीज खामियां हैं कि वो इसमें परफॉर्म कर सकता है या नहीं। इस तरह हमने ऊपर देखा कि एक इनपुट का फॉर्म था जिसमें नेम थे और मैसेज था, जिसमें वो यूज़र जो देख रहा है कि वो इसमें स्क्रिप्ट लगा रहा है, अगर उसमें इसके वल्नरेबिलिटीज नहीं होते तो वो उसमें नहीं कर सकता, जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे टाइप्स ऑफ द टैग्स ये नेक्स्ट मेंबर जी हमारे परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, रोल नंबर 34। अच्छा, जो चीज़ मैंने अभी प्रेजेंट करनी है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। एक्सएसएस की तीन टाइप्स हैं, एक स्टोर्ड एक्सएसएस, दूसरा रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस और तीसरा है डॉम बेस्ड एक्सएसएस। सबसे पहले स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें होता कुछ इस तरह है कि जब हम यूज़र जब भी आता है अपना कहीं पे जो फॉर्म वगैरह हमारा वेबसाइट के ऊपर बना हो या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे इनपुट ली जा रही है, तो जो एक्सएसएस का जो मिलिशियस कोड होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ये स्टोर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोड होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब ये जो कोड होता है ये किस तरह स्टोर किन वेज से स्टोर हो सकता है। एक तो मैसेज फॉरम्स, यानी अगर हमने कोई मैसेज वगैरह सेंड करना है, यानी वो इनपुट जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, अब वो मैसेज कहीं पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, तो अटैकर क्या करता है वो कोड वहाँ पे पेस्ट कर देता है और जो वो कोड है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब कोई यूज़र आगे वेबसाइट को विजिट करता है तो वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सकता है। अच्छा, मैसेज फंक्शन फॉरम्स के जरिए भी कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंट्स, प्रोफाइल पेज इन्फो, एडमिन पोर्टल्स, ये जो जितने भी वेज हैं ये सारे बेसिकली डाटा ले के यूज़र से वो डाटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, वर्किंग ऑफ स्टोर्ड एक्सेस अटैक क्या होता है। एन अटैकर फर्स्ट फाइंड द प्लेस वेयर शी इज, सबसे पहले तो वो देखता है कि एक वेबसाइट है, मैं वहाँ पे कहाँ किस जगह पे जो है ना वो मिलिशियस कोड इंसर्ट कर सकता हूँ, इंजेक्ट कर सकता हूँ। वही वो इनपुट फील्ड देखेगा जहाँ पे उसे मिलेगा यहाँ पे इनपुट फील्ड है, इसको फिर ये डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है, वहाँ पे वो मिलिशियस कोड एग्जीक्यूट स्टोर करवा देगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब यूजर वेब पेज रेंडर होता है वो डाटाबेस से, जब वेब पेज रेंडर होता है तो डाटाबेस से वो कोड एग्जीक्यूट होता है, और इसी तरह ये मतलब अटैक होता है। अच्छा, इसमें अब एक डायग्राम है, इसमें अब थोड़ा सा बताया गया ये किस तरह काम कर रही है। अटैकर वेब, यहाँ पे वेब ब्राउजर है। अटैकर क्या करता है, एक्सएसएस को वेबसाइट के थ्रू किसी भी इनपुट के टैग के थ्रू या किसी भी तरीके से वो
यहाँ पे डेटाबेस के अंदर वेब सर्वर के ऊपर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देता है। अब वो malicious कोड डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, अब जब भी कोई विक्टिम आएगा वो जैसे ही वेबसाइट को विजिट करेगा, जब विजिट करेगा तो पेज रेंडर होगा, जब पेज रेंडर होगा तो डेटाबेस से वो वाला कोड रिट्रीव होगा और क्लाइंट साइड पे आके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो एक टाइप है ये इस तरह वर्क करी होती है। अच्छा, हम स्टोर क्रॉस स्क्रिप्टिंग से क्या क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम कुकीज़ वगैरह को भी स्टील कर सकते हैं। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो हम इनपुट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड जब रन होता है तो इस तरह कुकीज़ वगैरह या बाकी हम अटैक्स वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख, अभी हमारे पास थे ये मेरे पास कुछ कोड है। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक कोड है। बेसिकली दो स्क्रिप्ट टैग हैं। ये जो पहला टैग है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो भी यूज़र की कुकी है वो हम ले रहे हैं, और दूसरे के अंदर हम जो लोकेशन यानी कि यूज़र की चेंज कर रहे हैं। तो इनमें से एक कर लेते हैं अभी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये हमारे पास एक वेबसाइट है। हमने अपना एक टूल बनाया, एक वेबसाइट बनाई है ताकि हम एक्सएसएस को डेमो कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि हमने देखना है कहाँ पे यूज़र अटैकर इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अटैकर हूँ तो मैं वेबसाइट को विजिट करूँगा और नीचे जाके मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पे इनपुट जो है वो इनपुट की फील्ड है, वहाँ से मैं अपना malicious कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले अपना name और ये वाला कोड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे मैं सेंड करूंगा, अब ये स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। डाटाबेस के अंदर ये डाटा स्टोर हुआ, जैसे डाटा स्टोर हुआ पेज, अब जैसे ही सबमिट हमने फॉर्म को सबमिट किया पेज रिफ्रेश हुआ डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ। जब पेज रिफ्रेश हुआ तो डाटा रिट्रीव होके हमारे पास ये वाली हमारे पास जो कुकी है वो शो हो रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये हमारे पास डाटाबेस है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे वो वाला कोड जो मैंने अभी इंसर्ट किया वो नजर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने अटैकर लिखा, ये वाला जो कोड है ये मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही पेज रेंडर होगा बेसिकली इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे रिट्रीव कर रहा हूँ नीचे, ये पेज के अंदर यहाँ पे मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट टैग था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे ही पेज री रेंडर होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है। और ये हमारे पास थी क्रॉस साइट स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब रिफ्लेक्टेड क्रॉस स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाटा वगैरह स्टोर नहीं होता जैसे स्टोर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग के अंदर होता था। इसके अंदर सिंपली होता है इन विच malicious कोड इज नॉट स्टोर ऑन द सर्वर। इसमें यूजर सिर्फ जो अटैकर होता है वो अटैकर आके कोड malicious कोड इनपुट करता है, और वो जो इनपुट करता है वो किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा एक दफ़ा में, और दोबारा अगर यूजर रिफ्रेश करेगा उस पेज को वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा, दोबारा वो शो नहीं होगा, ठीक है। एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। और ठीक है, बाकी ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। सिंपल ये है कि अटैकर क्या करेगा, मलिशियस लिंक सेंड करेगा, यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे उसके ऊपर तो मलिशियस कोड अटैकर ने सेंड किया होगा, और वो जब मलिशियस कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो जो यूजर की कुकीज या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या जो भी अटैक कर लेना चाह रहा है वो उसको रिट्रीव करके अपने पास कहीं स्टोर करवा देगा, या कहीं पे पीएचपी की फाइल में या कहीं पे किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके वहां पे ले लेगा, ठीक है। और यहाँ तक था मेरा टॉपिक। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर, रोल नंबर 52। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे 3 ग्रुप मेंबर थे उन्होंने प्रेजेंट किया कि हमारी अटैक होता क्या है। उसके बाद उन्होंने उसकी टाइप्स बताई हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती किस तरह, सर्वर अटैक किस तरह करता है, वो वर्किंग किस तरह करता है।
उसके बाद उन्होंने बताई उसकी डिफरेंट टाइप्स किस तरह हैं और अटैक हो किस तरह, उसने वेबसाइट पे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया है। तो अब एक तो अटैक हो रहा है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम अब कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे ताकि हम जो भी अटैक हो रहा है उससे बचा जा सके। तो उसकी 3 टाइप्स आगे काफ़ी मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम उसे अप टू डेट रखें। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो हम उसे अप टू डेट रखें ताकि हमारे जो भी एरर्स हैं वो रिमूव होते जाएं और हमारा जो सिस्टम है ज़्यादा एफिशिएंट हो। उसके बाद क्योंकि हमने देखा है कि जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है, क्योंकि हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं या MySQL की कोई भी क्यूरी लिखते हैं जो डेटाबेस में जाकर सेव होती है और फिर सर्वर पर अटैक होता है, या फिर हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसकी वजह से हम कुकीज़ वगैरह या सेशन हाईजैक करते हैं, तो ये सारा कुछ इनपुट्स के थ्रू हो रहा है। जो हमारी भी इनपुट्स हमारे पास गिवन होती हैं, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर सकते हैं जो हमारी इनपुट्स हैं उनको हम वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास HTML है, तो हम उसकी लेंथ डिफाइन कर दें कि इससे मैक्सिमम लेंथ इसकी ये है, मिनिमम लेंथ ये है। उसके बाद हम उनको उनके रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट है इसको सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर देंगे तो उससे होगा क्या कि हम सिर्फ उसी मिनटों से उसी इनपुट के रिलेटेड हम जो सी चीज़ें ले सकते हैं उससे मिनटों से। अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया है नेम का, तो हम उसमें डिफाइन कर देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटर आएगा, उसके बाद 3 लेटर्स आएंगे और वो स्मॉल होंगे। तो ये होगा कि इससे हमारी स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि जो भी अटैकर या हैकर है वो कोई स्क्रिप्ट नहीं लगा सकेगा। तो हम इस तरह जो हमारी इनपुट्स हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम फायर वॉल्स लगा सकते हैं। फायर वॉल मीन तो ये कि हमारा जो भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होता है और एक अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होता है उसके बीच में हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिफाइन कर देते हैं जो हमारे अटैकर्स को हैकर्स को प्रिवेंट करता है। उसमें हमने रूल्स डिफाइन किए होते हैं कुछ, जो कोई भी रूल्स को ब्रेक करता है तो हम उसके मुताबिक हमें वो अलर्ट शो करवा देता है। उसके बाद एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हम इसमें साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं क्रॉस साइट सिक्योरिटी में, कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी ये होती है कि उसमें हमने पॉलिसीज में रूल डिफाइन कर देते हैं, डिफरेंट रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें हम अलाउ कर रहे हैं यूज़र को। अगर वो यूज़र उस चीज़ को डिसअलाउ करता है या कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है या कोई भी मिलिशियस कोड लिखता है तो वो उसे अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।